नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज की कहानी आपको दहला देगी, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी 2017 की गर्मियों का है, जब मैं अपने नाना नानी के शांतिनगर फार्म हाउस पर अकेला था। उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी और मैं कुछ दिनों के लिए उनके फार्म की देखभाल कर रहा था। फार्म हाउस दूर दराज के इलाके में था, जहां आसपास ज्यादा कुछ नहीं था। एक रात जब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, मुझे बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन गायों की जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनकर मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं नाना की बंदूक लेकर बाहर गया, जहां मुझे मकई के खेत की ओर से कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी ओर से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। मैं डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर हवा में गोलियां चलाईं। वे लोग भाग गए, लेकिन खेत के बीच में मुझे एक गाय का कटा हुआ सिर मोमबत्तियों के घेरे में पड़ा हुआ मिला। पुलिस को बुलाया और जब वे पहुंचे, उन्होंने खेत और खलिहान में जांच की, जहां कुछ सबूत मिले। हालांकि पुलिस भी इस घटना का कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ पाई। मैं वापस फार्म हाउस में लौट आया, लेकिन यह घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इससे भी खौफनाक किस्सा कुछ दिन पहले हुआ था, जब मेरे कुत्ते बाहर पागलों की तरह भौंक रहे थे। मैं बाहर निकला तो देखा एक आदमी मकई के खेत के पास खड़ा था। मैंने उसे चिल्लाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। अंत में मैंने डर के मारे हवा में गोली चलाई और वह खेत में भाग गया। मेरे कुत्तों ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। उस रात मैं और भी ज्यादा डर गया जब मैंने खेत में लोगों की कई जोड़ी कदमों की आवाज सुनी। वे लोग चारों ओर से मुझे घेर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब मास्क थे। वे सभी कुछ अजीब मंत्र बोलने लगे। मैंने सोचा कि वे मुझ पर कोई अनुष्ठान करने वाले हैं, इसलिए मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मैंने फसलों की ओर गोलियां चलाईं और वे अंततः भाग गए। सुबह होते ही मैंने सब कुछ अपने नाना नानी को बताया और उन्होंने पूरे फार्म पर हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे लगवा दिए। यह घटना आज भी मुझे परेशान करती है। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शंकरपुर से कोई 3-4 मील की दूरी पर स्थित था एक घना जंगल, जिसे विश्वन कहा जाता था। दिन के समय यहाँ जाना आसान था, लेकिन रात के अंधेरे में यह जगह डर का पर्याय बन जाती थी। वहाँ एक पुरानी समाधि थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बूढ़े बताया करते थे कि यह समाधि एक बुरे व्यक्ति नागेश्वर की थी। नागेश्वर अपनी बीवी और बच्चों पर अत्याचार करता था और गुस्से में किसी भी बात पर झगड़ने लगता था। एक दिन खेत में काम करने के दौरान उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। उसके बेटे ने यह देख डरते हुए नागेश्वर के सिर पर ईंट से वार किया, जिससे नागेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पता चला कि नागेश्वर अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रहा था। मुखिया ने उसकी समाधि उसी स्थान पर बनवा दी जहां वह मरा था। गांव वाले धीरे धीरे उसे भूल गए, मगर नागेश्वर की मौत के 6 महीने बाद उसकी पत्नी की लाश उसी समाधि के पास पाई गई। गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। गांव में लोग धीरे धीरे बुदबुदाने लगे कि नागेश्वर की आत्मा लौट आई है और यह उसी का काम है। उसकी पत्नी के बच्चे, जिन्हें उनके मामा के घर भेज दिया गया था, अनाथ हो गए। समय बीतता गया और गांव के लोग फिर से नागेश्वर की यादों को भुलाने लगे। मगर एक रात एक चोर नागेश्वर के वीरान घर में घुस गया। उसकी चीख से सारा इलाका गूंज उठा। गांव वालों ने उसे खून से लथपथ हालत में पाया। चोर के होश में आने पर उसने बताया कि उसे वहां एक खौफनाक साया दिखाई दिया। साये की आंखें लाल और चेहरा खून से भरा हुआ था। चोर ने बताया कि उस साये ने उसका गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। चोर की कहानी सुनकर गांव वाले सहम गए। कुछ ही दिन बाद गांव में एक साहसी युवक अर्जुन
रात के समय समाधि के पास से बैल लेकर गुजर रहा था। उसे अचानक एक सफेद साया चलते हुए दिखाई दिया। डर के मारे वह गांव वापस भागा। गांव के बुजुर्गों ने इसे नागेश्वर की आत्मा का काम बताया। फिर एक सर्द सुबह गांव के शिक्षक मोहन, जो सुबह सुबह सैर के लिए निकला करते थे, कुछ अजीब अनुभव करने लगे। गांव की सड़क सुनसान थी और रास्ते में चलते हुए उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने आगे देखा तो सामने सड़क के बीच एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मोहन के सामने प्रकट हुआ। मोहन ने घड़ी देखी तो समय 3 था, जबकि वे 4 बजे का अलार्म लगाकर सोए थे। आगे बढ़ते हुए मोहन ने देखा कि साया हवा में लहरा रहा था और उसके सिर से ताजा खून बह रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत और लाल आंखें डरावनी थीं। साया अचानक जोर से हंसा और बोला, मैं नागेश्वर हूं और आज तेरी मौत बनकर आया हूं। मोहन ने कांपते हुए पूछा, मगर मैंने क्या किया? नागेश्वर गुस्से से बोला, मेरी बीवी पर नजर रखी थी, अब तू भी मरेगा। और फिर नागेश्वर ने अपने नुकीले पंजों से मोहन की आंखें फोड़ दी। अगले दिन सुबह मोहन की लाश मिली। उसकी आंखें फूटी हुई थीं और उसके खून से सड़क लाल हो गई थी। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। तभी गांव में एक साधु आया, जिसे लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं। साधु ने यज्ञ का आयोजन किया और नागेश्वर की आत्मा को बांधने का प्रयास किया। उसने नागेश्वर के घर को सफेद आटे से घेर दिया और कहा कि नागेश्वर की आत्मा एक दिन के लिए उस घर में कैद रहेगी। शिक्षक मोहन, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, साधु की बातों को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन उसी रात मोहन ने नागेश्वर के घर का दरवाजा खुला देखा और एक खौफनाक साया दरवाजे के पास खड़ा पाया। साया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर सफल नहीं हो पा रहा था। मोहन समझ गए कि यह नागेश्वर की आत्मा थी और वह साधु सही था। अगले दिन साधु ने यज्ञ पूरा किया और उसके बाद से गांव में शांति हो गई। नागेश्वर की आत्मा का खौफ खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।